नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं PLIS FPI योजना की। इस योजना से किसानों को काफ़ी लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य देश को वैश्विक स्तर पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाना है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। पंजाब सरकार ने किसानों के हित के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फसलों की MSP पर खरीद का भुगतान अब सीधा किसानों के खातों में होगा। पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मंडियों में खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस बार किसानों को गेहूं खरीद का भुगतान सीधा उनके खातों में किया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि सरकार की ओर से फसल खरीद का भुगतान सहकारी समितियों को किया जाता था। इसके बाद आढ़तिए किसान को भुगतान करते थे। देसी गायों के संरक्षण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना चला रखी है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 10 साल में 1842 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। देश में स्वदेशी नस्ल को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से शुरू की गई राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत अब तक सरकार ने 1841.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में इस योजना की प्रगति पर संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कृषि एवं पशुपालन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना को देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। बिहार में फसलों की MSP पर खरीद की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी। पहले यह 15 अप्रैल से शुरू होनी थी। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अभी गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, जिसे देखते हुए यहां की सरकार ने गेहूं खरीद की तिथि को आगे बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दिया है। इस बार राज्य सरकार केंद्र के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर तथा गेहूं की खरीद करेंगी। इसके लिए राज्य में पैक्स ने 6400 खरीद केंद्र बनाए हैं। हरियाणा में गेहूं की MSP पर खरीद को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि अभी तक खरीदे हुए गेहूं को आगे पहुंचाने का काम नहीं हो पाया है, जिससे मंडियों में जगह की कमी बनी हुई है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के हवाले से हरियाणा में अभी तक 29 लाख टन गेहूं मंडी में लाया गया है, लेकिन गेहूं की ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने के कारण मंडी में जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण और किसानों द्वारा लाए जा रहे गेहूं को रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद पर राज्य के 7 जिलों की 18 कृषि उपज मंडियों में गेहूं की खरीद पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में दूसरे राज्य से गेहूं बेचने वाले किसानों पर भी पूर्णतः रोक लगा दी गई है। देश के कई राज्यों में बारिश के मौसम में बाढ़ आने से अक्सर फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन अब चावल की एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो बाढ़ से भी खराब नहीं होगी। बाढ़ से सबसे ज़्यादा मुसीबत धान की खेती करने वाले किसानों के सामने आती है। हालांकि धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पर अति बारिश और बाढ़ से इसकी फसल को नुकसान होता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जोनल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल रिसर्च स्टेशन ब्रह्मवार, उडुपी जिला, कर्नाटक राज्य ने 2019 के दौरान बाढ़ प्रतिरोधी लाल चावल किस्म सह्याद्री पंचमुखी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत चावल परियोजना जारी की है। अगर आप बागवानी का काम करते हैं या करना चाहते हैं तो हम आपको आम की एक ऐसी किस्म के बारे में बताएंगे जिसमें पूरे साल फल लगते हैं। इस किस्म को लगाकर आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। राजस्थान के कोटा जिले के किसान श्री कृष्ण सुमन ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसमें नियमित तौर पर पूरे साल सदाबहार नाम का आम पैदा होता है। आम की यह किस्म आम के फल में होने वाली ज़्यादातर प्रमुख बीमारियों और आमतौर पर होने वाली गड़बड़ियों से मुक्त है। ये आम की बौनी किस्म है। इस नई किस्म को NIF इंडिया ने भी मान्यता दी है। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।